हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स देखिए, ये क्लास 9th के लिए एनसीईआरटी बेस्ड साइंस है। साइंस की सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ उसमें, ठीक। और दोस्तों इसमें देखिएगा कि ये जो वीडियो होगा ये एनसीईआरटी बेस्ड है, इसलिए ये हेल्पफुल होगा आपका सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए, ठीक। इसके साथ साथ में जो यूपी बोर्ड का नया पैटर्न है, ठीक, एनसीईआरटी आधारित, उनके लिए लाभदायक है, ये हेल्पफुल है, ठीक। इसके अलावा जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल है, जो पीएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, ठीक, उनके लिए हेल्पफुल है। तो इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं ये उनके लिए भी हेल्पफुल है, यानी कि एकेडमिक और इसके साथ साथ में जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं ये दोनों के लिए हेल्पफुल है। मैंने ये वीडियो ऐसा बनाऊंगा मैं, या ऐसे बनाया है कि जिसमें कि दोनों एकेडमिक और इसके साथ साथ में कंपटीशन दोनों के कोर्स जो है साथ साथ कवर होते चले, ठीक, यानी कि आप लोगों को डबल फ़ायदा हो जाए इसका, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल क्लासरूम विद आदित्य नहीं अभी तक सब्सक्राइब किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें और राइट साइड का बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो अपलोड होने पे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों कि वीडियो बहुत छोटे छोटे सेगमेंट में होगा, ठीक है। जैसे एक लेसन अगर स्टार्ट किया है तो एक लेसन के कई पार्ट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर लंबा वीडियो होता तो वो बोर हो जाता है, ठीक है, उसमें व्यक्ति बोर हो जाता है। इस कारण से छोटे छोटे सेगमेंट में, ताकि आप लोग का इंटरेस्ट भी क्रिएट रहे और इसके साथ साथ में आपको बोरियत भी ना हो, ठीक है, और आपको पढ़ाई में मजा भी आए। मैंने जहाँ पे पॉइंट वाइज मुझे समझाना है वहाँ पे मैं पॉइंट वाइज समझाऊंगा। इसके साथ साथ में जहाँ पे ज़रूरत होगी मैं वहाँ पर आपको एलोबरेट और एक्सप्लेन करूँगा और साथ में डिस्क्रिप्शन के या जो न्यूमेरिकल मेथड होता है उसके माध्यम से भी समझाऊँगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे चैनल का नाम आप सब जानते हैं, क्लासरूम विद आदित्य नाम है मेरे चैनल का, ठीक है। और ये क्लास 9 की एनसीईआरटी बेस्ड साइंस है, ठीक है। पहला लेसन है, पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक, यानी कि मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक। ये पहला एनसीईआरटी में क्लास 9 का लेसन है, ठीक है। देखिए इसमें क्या पॉइंट दिया गया, पहला पॉइंट क्या दिया गया है, पहला पॉइंट दिया गया है इस संसार की सारी चीजें जिस सामग्री से बनी हैं उसे पदार्थ कहते हैं, ठीक। जैसे पानी की एक बूंद या रेत का एक कण या हवा, पानी, पत्थर, पौधे, जंतु, ठीक। देखिए इसमें क्या बताया गया, ये जो लेसन है दरअसल जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास में सराउंडिंग्स में मिलती हैं, ठीक है, उन पर आधारित है, ठीक है। जो भी पदार्थ मौजूद हैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। दरअसल जो पहला चैप्टर है वो पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या चीज़ होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी वो चीज़ होती है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु या पदार्थ की अनुभूति यानी कि इसको फील कर सकते हैं। हम लोगों के पास में जितनी सेंसरी ऑर्गन्स होती हैं यानी कि ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, कितनी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं? 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? आँख है, त्वचा है, नाक है, जीभ है, ठीक है। इसके अलावा और कौन सी? स्किन है, ठीक। आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ, ठीक, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, ठीक है। और इन्हीं के माध्यम से जो आप फील करते हैं जिन चीज़ों को, वो आपके पदार्थ हैं, ठीक है। पदार्थ के 2 गुण हो सकते हैं, भौतिक और रासायनिक। ये सब चीज़ें और डिटेल में आगे जानेंगे। तो इसमें बताया गया इस संसार में जितनी भी चीज़ें बनी हैं, पहले पॉइंट में यही एक्सप्लेन करने की बात कही गई कि इस संसार में जितनी भी चीज़ें बनी हैं वो सब पदार्थ से बनी हुई हैं, ठीक है। पदार्थ अपने आप में कंप्लीट एक सब्सटेंस है, ठीक है, लेकिन पदार्थ का भी निर्माण जो है उसके उप सब्सटेंस से यानी कि सब पार्टिकल से होता है। वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, ठीक। ये सब मैं आपको आगे बाद में बताऊंगा। अभी इतना जानते हैं, इसमें पहले पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। इसमें कहा गया है कि संसार में जितनी भी चीज़ें मौजूद है वो सारी की सारी क्या है? पदार्थ से बनी हुई है, ठीक है, यानी कि मैटर से बनी है। पदार्थ का मतलब है मैटर से बनी हुई है जितनी भी सामग्री मौजूद है। जैसे पानी की एक बूंद ले लीजिए तो वो भी पदार्थ का ही भाग है। इसके साथ साथ में रेत का एक कण ले लीजिए, वो भी पदार्थ का ही भाग है। इसके अलावा इस संसार में जो भी आप फिजिकल चीज़ों को अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो सब पदार्थ है, ठीक है। हवा पदार्थ है, ठीक है। पानी पदार्थ का भाग है, ठीक है। फिर पत्थर, पौधे, जंतु, यानी कि लिविंग थिंग से नॉन लिविंग थिंग, यानी कि जिंदा वस्तुओं से लेकर निर्जीव वस्तुओं तक सब कुछ पदार्थ का भाग होता है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट इसमें क्या कह रहा है? अगला पॉइंट कह रहा है पदार्थ या वस्तु में द्रव्यमान होता है,
वह कुछ ना कुछ स्थान या आयतन घेरती है। देखिए इस संसार में जितना भी पदार्थ है, चाहे वो किसी भी अवस्था में मौजूद हो, पदार्थ की 3 अवस्थाएं हो सकती हैं, किसी वो ठोस अवस्था में हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, द्रव हो सकता है या गैस हो सकता है। ठीक है, इस संसार में जितना भी आपका पदार्थ है वो किसी भी माध्यम में हो, ठीक है, तो वो स्थान घेरेगा। ठीक, उसका अपना एक आयतन होगा, यानी कि वो द्रव्यमान को प्रदर्शित करेगा। द्रव्यमान क्या चीज होती है? द्रव्यमान का मतलब होता है एक ऐसा गुण, किसी पदार्थ का एक ऐसा गुण जो किसी स्थान विशेष को घेरता है, चाहे वो पानी हो, चाहे चाहे आपका यानी कि लिक्विड हो, चाहे आपका गैस हो, चाहे आपका ठोस हो। अगर मान लीजिए ये पेन है, पेन ठोस पदार्थ के रूप में है, ठीक है, और ये इतना स्थान घेरेगा ही घेरेगा। ठीक, अगर हम इसको चाहे यहाँ पे रखें और चाहे यहाँ पे रखें और चाहे पृथ्वी पे कहीं पे भी रखें और चाहे चंद्रमा पे रखें, तो इसको इतना स्थान चाहिए ही चाहिए। ठीक, अगर आप एक गिलास पानी लेते हैं तो पानी को भी आप चाहे गिलास में रखें चाहे कटोरे में रखें, तो जितना पानी का भाग है, जितना वो घेर रहा है स्थान, उतना चाहिए ही चाहिए। वो आप चाहे जमीन में रखें, चाहे चंद्रमा पर ले जाके उसको बॉक्स के अंदर बंद करके रखें, ठीक है, वो पर्टिकुलर स्थान घेरेगा ही घेरेगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। असल में द्रव्यमान का तात्पर्य समझिए, पदार्थ या सब्सटेंस किसी भी जिस चीज से बना होता है उसमें पर्टिकुलर परमाणु होते हैं। परमाणु किसी भी पदार्थ की सूक्ष्म इकाई या अविभाज्य इकाई होती है, यानी कि नॉन डिवाइजिबल यूनिट होती है, जिसको हम तोड़ नहीं सकते आसानी से। ठीक है, मान लीजिए ये पदार्थ कोई है, ये पेन है, और ये पेन जो है 5 करोड़ जो है एटम से यानी कि परमाणुओं से मिलकर बना है, यानी कि 5 करोड़ परमाणुओं ने इस पेन के पदार्थ का निर्माण किया है, और पेन में 5 करोड़ ये अणु या परमाणु मौजूद हैं। ठीक है, अब ये 5 करोड़ परमाणु हमेशा मौजूद रहेंगे, आप चाहे पृथ्वी पे रहें और इतना स्थान घेरेंगे ही घेरेंगे, और चाहे आप आसमान में ले जाएं। ठीक, जैसे उदाहरण के तौर पे हवा को भी आप अनुभव कर सकते हैं, वो स्थान घेरती है। बलून जो फूलता है, आप प्रेशर पंप के माध्यम से हवा भरते हैं, ठीक है, गैस पंप के माध्यम से हवा भरते हैं, मुंह से हवा भरते हैं उसमें, तो बलून फूलता है, तो फूलने के बाद में हवा एक निश्चित स्थान क्रिएट करती है। भले हमें हवा दिखाई नहीं पड़ रही हो, लेकिन वो एक निश्चित स्थान को घेरती है। उसी तरीके से द्रव भी घेरता है, उसी तरीके से आपका जो है ठोस पदार्थ भी घेरता है। ठोस सबको मालूम है, कुर्सी एक पर्टिकुलर स्थान घेरेगी, पत्थर रख दोगे वो भी एक पर्टिकुलर स्थान घेरेगा। इसके साथ में अन्य जितनी भी वस्तुएं होंगी वो सब पर्टिकुलर स्थान घेरती ही घेरती हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान वो गुण होता है किसी भी पदार्थ का जो पर्टिकुलर स्थान यानी कि एक निश्चित स्थान घेरता है। ठीक है, उसमें द्रव्यमान होता है, यानी कि किसी भी पदार्थ में द्रव्यमान होता है, चाहे वो ठोस अवस्था में मौजूद हो, चाहे द्रव अवस्था में मौजूद हो, चाहे गैस अवस्था में मौजूद हो, और यानी कि वो आयतन को कवर करता है, वॉल्यूम को कवर करता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है। प्राचीन भारतीय दार्शनिकों व यूरोपियों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में बांटा था, जो कि पंचतत्व कहे गए। ठीक, जैसे वायु, पृथ्वी, आकाश, जल और अग्नि। देखिए जो प्राचीन भारतीय परंपरा है, ठीक है, और आपकी यूनानी परंपरा है, वो जो लोग थे वो काफ़ी समृद्ध थे। ठीक है, उन्होंने बहुत कुछ बताया। ठीक, वैदिक साइंस में बहुत कुछ इसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो उन्होंने बताया है कि जो भी चीज़ें बनी हैं वो मूल 5 तत्वों से मिलकर बनी हैं: जल, थल, पावक, गगन और समीर। ठीक है, यानी कि जल, थल, पावक, गगन, समीर का मतलब यहाँ पे क्या होता है? जल, थल, पावक का मतलब वायु, समीर पृथ्वी, ठीक, जल, थल, पृथ्वी, आकाश, ठीक, जल, ठीक, और अग्नि, ये 5 चीजों से मिलकर बनी है। ठीक है, ये प्राचीन एक दर्शन है, प्राचीन ऋषि मुनि और प्राचीन जो शोधकर्ता थे भारतीय परंपरा के, ठीक है, उन्होंने ये सब चीजें बताई थी कि 5 चीजों से मिलकर जो है सृष्टि की सारी चीजें बनी है। दुनिया का कोई भी पदार्थ इन्हीं 5 चीजों से मिलकर बना है, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो। ठीक है, ये किसने बताया था? ये बताया था आपका प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने। और इसी तरीके से मिलती जुलती थ्योरी किसने दी थी? इसी तरीके से मिलती जुलती थ्योरी दी थी आपके यूनानी दार्शनिकों ने भी। इसी तरीके से जो है वो मिलती जुलती थ्योरी दी थी, यही बताया था। ठीक, देखिए, लेकिन आज का जो आधुनिक विज्ञान है वो इसको कम मानता है। ठीक है, अब वो किसको मानता है? अगला पॉइंट क्या कह रहा है? आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को 2 आधार पर बांटा है। पहला भौतिक गुणधर्म और दूसरा रासायनिक गुणधर्म। ठीक, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए आजकल के जो साइंटिस्ट हैं वो इस इंडियन परंपरा की जो थ्योरी है कि 5 चीजों से मिलकर किसी पदार्थ का निर्माण हुआ है, वो इसको नहीं मानते। ठीक, वो किसको मानते हैं? वो मानते हैं कि पदार्थ के 2 भौतिक गुणधर्म होते हैं। पहला आपका भौतिक पदार्थ
पदार्थ के दो गुणधर्म होते हैं, पहला भौतिक गुणधर्म होता है, दूसरा रासायनिक गुणधर्म होता है। ये जो पहला चैप्टर है ये इसमें भौतिक गुणधर्म यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में इलोबरेट किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। फिर उसके बाद में रासायनिक गुणधर्म के बारे में आगे के चैप्टरों में है, उसको आगे बताएंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में इतना ही। हमने इसमें वीडियो में सीखा क्या क्या? हमने सीखा कि संसार में जितनी चीजें हैं वो सब पदार्थ से बनी हुई हैं, ठीक है, चाहे वो निर्जीव चीजें हों चाहे सजीव चीजें हों। इसके साथ साथ में हर पदार्थ में द्रव्यमान होता है, की पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक। द्रव्यमान होता है और वो स्थान घेरता है, चाहे वो किसी भी अवस्था में मौजूद हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैस हो, ठीक। फिर इसके बाद में प्राचीन भारतीय और यूनानी दार्शनिकों ने क्या बताया था? प्राचीन भारतीय और यूनानी दार्शनिकों ने बताया था कि 5 चीजों से मिलकर ये पदार्थ बना है, वायु से, पृथ्वी से, आकाश से, जल से, अग्नि से, ठीक। फिर आधुनिक परंपरा क्या विज्ञान क्या कहता है? आधुनिक परंपरा का जो विज्ञान है, मॉडर्न साइंस है, वो क्या कहती है? वो ही कहती है कि इसका जो पदार्थ का वर्गीकरण है वो 2 आधार पर है। भौतिक गुणधर्म है, यानी कि भौतिक गुणधर्म का मतलब होता है कि जिन चीज़ों को हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, समझ सकते हैं, भौतिक गुणधर्म कहलाते हैं, ठीक है। फिर उसके साथ में रासायनिक गुणधर्म क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि पदार्थ का के अंदर किन किन चीज़ों की उपस्थिति है, पदार्थ का निर्माण किससे हुआ, उसका सूक्ष्म जो अध्ययन है, ठीक है, वो रासायनिक गुणधर्म है। पदार्थ कैसे क्रिया करते हैं, कैसे नहीं क्रिया करते, क्रिया करके आपस में क्या चीज़ का निर्माण कर देते हैं, ये सब जो अध्ययन है वो रासायनिक गुणधर्म के में। बात समझ में आ गई? अब देखिए इसमें क्या है कि भौतिक गुणधर्म के विषय में इस लेसन में इंट्रोडक्शन दिया गया है, ये आगे बताऊंगा भौतिक गुणधर्म क्या होता है, ठीक है। तो भौतिक गुणधर्म के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों देखिए इसी तरीके की छोटे छोटे सेगमेंट वाले वीडियो हैं, ठीक, और ताकि आप लोगों को बोरियत भी ना महसूस हो और आराम से ये चैप्टर जो है वो कंक्लूड हो जाए, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।